कार ढूंढने के लिए बनना पड़ा जेम्स बॉन्ड। पुलिस भी रही नाकाम, चुटकी में ढूंढी चोरी हुई कार। जिस काम में पुलिस रही नाकाम, वो उसने कर दिखाया चुटकी में। जासूस पांडे। मैं हूं शरद और हम आपको मिलवाएंगे आज जासूस पांडे से। इन्होंने वो काम चुटकियों में कर दिखाया जिसे करने में पुलिस भी अक्सर नाकाम साबित होती है। इनकी लाखों की कार चोरी हो गई, जिसे इस देसी जेम्स बॉन्ड ने फौरन खोज निकाला। देखिए जासूस पांडे की जासूसी की कहानी। Please fasten seatbelt. My name is पांडे, जासूस पांडे। यह है जेम्स बॉन्ड का देसी अवतार। नवी मुंबई के एरोली में रहने वाले प्रभुनाथ पांडे को आजकल जासूस पांडे ही कहा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कारनामा किया है जो अमूमन जासूसी फिल्मों में ही देखने को मिलता है। तारीख 20 दिसंबर, वक्त रात के 3:30 बजे, जगह एरोली। रोज की तरह प्रभुनाथ पांडे ने अपनी बोलेरो कार अपनी बिल्डिंग में पार्क की और बेखबर होकर सो गए। लेकिन रात के 3:30 बजे मोबाइल पर आए एक मैसेज ने उनकी नींद उड़ा दी। दरअसल रात में ही उनकी गाड़ी चोरी हो गई। जब प्रभुनाथ पांडे घर में सो रहे थे, उसी वक्त चोरों ने उनकी बोलेरो पर हाथ साफ कर दिया। प्रभुनाथ पांडे की गाड़ी एंटी थेफ्ट सिस्टम से लैस थी और उसी सिस्टम से पांडे को मैसेज आया था कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है। वक्त काफी बीत चुका था, चोर न जाने कहां पहुंच गए होंगे। तब प्रभुनाथ का जासूसी दिमाग चला। मोबाइल से फौरन भेजा एक SMS और बोलेरो का इंजन हो गया बंद। मैं सो रहा था, रात का 3:56 नंबर के SMS आया, बिकॉज क्योंकि मेरी गाड़ी में इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है कि आपके गाड़ी को कोई हेल्प चाहिए। तो मैं इमीडिएट मैसेज चेक किया। चेक करने के बाद मैं खिड़की से झांक के देखा कि मेरी गाड़ी नहीं है और गेट मेरा खुला हुआ है। फिर मैं इमीडिएट वहाँ से ऊपर से जंप करके नीचे आया, दौड़ के आया, देखा तो गेट खुला, गाड़ी नहीं है। जासूस पांडे ने अपने खुफिया दिमाग का इस्तेमाल किया और अपनी गाड़ी बचा ली। अब बस टेंशन थी तो गाड़ी के लोकेशन को पता करने की, जिसमें उनकी मदद कर दी एंटी थेफ्ट सिस्टम के प्रोवाइडर कंपनी ने। फिर क्या था, शान से जासूस पांडे गए और शान से ही अपनी गाड़ी लेकर लौट आए वापस। लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम था, इसके लिए मेरे गाड़ी ये मिला नहीं, आना था, मिलने की कारण नहीं था। मैं फाइंड किया गाड़ी कहाँ है, लोकेशन मैं जाके मिला कुर्ला में, विवेकानंद नगर बताया उन्होंने। फिर हमने ऑल हेल्प से मैं वहाँ जाके गाड़ी रिकवर किया। पांडे जासूस खुशकिस्मत हैं और अक्लमंद थे। खुशकिस्मत इसलिए क्योंकि चोरी हुई गाड़ी वापस मिल गई और अक्लमंद इसलिए क्योंकि गाड़ी में एंटी थेफ्ट सिस्टम लगवा लिया था। सचिन गार्ड के साथ न्यूज डेस्क TV9। एक तो जेम्स बॉन्ड के जैसा शातिर दिमाग, दूसरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। चोरी की तो आफत आनी ही थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं मुंबई के कार चोरों की। जिस शहर में कीमती कारें हमेशा से चोरी के निशाने पर हों, वहां तो कुछ ना कुछ खास किस्म की सावधानियां बरतनी जरूरी हो ही जाती है। मुंबई देश का क्राइम कैपिटल। शहर में गाड़ी चोरी की वारदातें हर साल बढ़ती ही जा रही है। माना जाता है कि औसतन शहर से रोजाना 10 गाड़ियां चोरी होती हैं और इन चोरियों को रोकने के लिए कई ऐसे सिस्टम बाजार में हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी गाड़ी को गायब होने से बचा सकते हैं। जब आप VVP लगाते हैं व्हीकल में, आप दुनिया में कहीं पे भी हो, जैसे कि आप अभी यहाँ पे बैठे, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी होगी, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं मेरी गाड़ी चाइना से कंट्रोल कर सकता हूँ। सो देयर इज नो कोई जियोग्राफिक बैरियर्स नहीं है। मुंबई में कार चोरी होना आम बात हो गई है। हर रोज कई कारें चोरी होती हैं, जिनमें से कई गाड़ियों का कभी पता नहीं चलता। साल 2009 में मुंबई से 4183 गाड़ियां चोरी हुई, जिनमें से सिर्फ 935 कार ही रिकवर हो सकी, यानी 25% से भी कम।
लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम कारों की चोरी तो रोकते ही हैं, साथ ही साथ चोरी हुई कार को भी खोज लेते हैं। गाड़ी खरीदते वक्त आप जितना ध्यान, जितना पैसा उसे सजाने में खर्च करते हैं, अगर उसका थोड़ा सा हिस्सा कार को सुरक्षित करने में खर्च करेंगे तो गाड़ी की सिक्योरिटी की चिंता से मुक्त हो जाएंगे और ले सकेंगे चैन की नींद। सचिन गार्ड के साथ न्यूज़ डेस्क TV9। तो मुंबई में अपने कारों की सुरक्षा खुद कीजिए, जिस तरह जासूस पांडे यानी प्रभुनाथ पांडे जी ने की। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रभुनाथ पांडे जी खुद, और इनके साथ हमारे साथ आदित्य शेखर जी मौजूद है, जो ऑटो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बातचीत करते हैं जासूस पांडे यानी प्रभुनाथ पांडे जी से। प्रभुनाथ जी, सबसे पहली बात, हम तमाम बातें जानेंगे किस तरह से आप अपनी कार तक पहुंचे, कैसे कार चोरी हुई, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आई कैसे कि आपको अपनी गाड़ी में एंटी थेफ्ट सिस्टम लगवाना है? हेलो जी प्रभुनाथ जी, आपने सबसे पहले कब सोचा कि आपको अपनी गाड़ी में एंटी थेफ्ट सिस्टम लगवाना चाहिए? क्योंकि पहले मेरा एक गाड़ी 11 नवंबर को चोरी हो गया था। उसके बाद मेरे दिमाग में आया दूसरा नया गाड़ी जब मैं परचेज किया, तब याद आया कि इसमें कुछ सिस्टम होना चाहिए जो कार को मेरे रोक सके चोरी होने से। जी बिल्कुल, यानी दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। गाड़ी आपकी नवंबर में ही चोरी हुई थी, इसके मतलब जब आपने नई गाड़ी खरीदी तो आपको लगा कि इसमें कोई एंटी थेफ्ट सिस्टम होना चाहिए। कैसे आपने पता किया इस सिस्टम के बारे में? उसके बाद मैं जिस डीलर से गाड़ी ले रहा था उनको मैं बताया था कि इसमें कोई ऐसा सिस्टम आता है, सिक्योरिटी सिस्टम बताइए कि जो गाड़ी में फिट हो, मेरे को मालूम पड़े कि सायरन बजे या कुछ सिस्टम हो जो मेरे को मालूम पड़ना चाहिए। तो उन्होंने बोला कुछ ऐसा लगा देंगे, इसमें सिस्टम है सिक्योरिटी सिस्टम, और उसके बाद आपका गाड़ी सेफ रहेगी। तो मैं G3 मोटर से लिया था, अरविंद मिश्रा करके वहाँ इंचार्ज थे, उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी सिस्टम वाले माइक्रो टेक्नोलॉजी है जो आपके गाड़ी में फिट हो जाएगा। उसके बाद आपको सब चीज़ और डिटेल आप बताएंगे। मैं उनको बोलता हूँ आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, और उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, मैंने सिस्टम उसको लगा के लिया था। सिस्टम लग गया। उस दिन रात में हुआ क्या था? आप अपने ऑफिस से लौट कर आए होंगे, घर में गए, तो उस रात का अगर आपको वाकया अगर याद हो, क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे वो मालूम चला TV9 के दर्शकों को आप पूरी कहानी सुनाइए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं उस रात को 11:30 बजे मैं बाहर पार्टी में गया था, बर्थडे पार्टी था। 11:30 को मैं आके गाड़ी पार्किंग किया नीचे, और पार्किंग कर सिक्योरिटी गार्ड को बोला गेट लॉक कर दो, और लॉक करने के बाद मैं ऊपर चला गया। लेकिन उसमें जो सिस्टम आम करना चाहिए वो मैं करना भूल गया। गाड़ी में जो सिक्योरिटी सिस्टम लगा था मैं नहीं लगाया था, लेकिन मैं सो रहा था। 3:56 मुझे SMS आया कि आपका गाड़ी को इमरजेंसी है, आप चेक कर लीजिए। मैं चेक किया, खिड़की खोल के बाहर देखता हूँ मेरा गेट खुला हुआ है और वहाँ गाड़ी नहीं है। तो इमीडिएट वहाँ से उसमें कमांड था जो आर्म कमांड होता है, आर्म कमांड में भेजा कि कहीं भी गाड़ी होगा मेरे जाके वहाँ रुक जाएगी, फ्यूल कंजम्पशन उसका कर जाएगा, रुक जाना चाहिए। फिर उसके बाद नीचे आया, मैं आगे दौड़ के आके मैं चेक किया, सिक्योरिटी देख रहा हूँ सोया है, लेकिन आजू बाजू में चेक करने के बाद मेरे को कहीं गाड़ी मेरा दिखा नहीं। तो मैं बाजू वाले एक आदमी से उनसे हेल्प लिया कि आपका मोटरसाइकिल आओ, मैं चलते हूँ। पूरा एरिया एरोली से नई मुंबई में चेक कर लिया, कहीं गाड़ी रोड के ऊपर खड़ा नहीं दिखा। आपको लगा था प्रभुनाथ जी कि आपने अपनी गाड़ी खो दी है? गाड़ी तो रुक गई, आपके सिस्टम में खबर भी आपको मिल गई, लेकिन गाड़ी तलाश करने के बाद आपको गाड़ी नहीं दिखाई पड़ी। आपको एक पल के लिए कि आपने नवंबर के बाद दिसंबर में भी गाड़ी खो दी, आपको एक पल के लिए ऐसा लगा था? मेरा उस समय में कुछ दिमाग ही नहीं काम करता। ये गाड़ी अगर इमीडिएट न्यू खो गई, दूसरी इमीडिएट लिया था वो भी खो जा रही है, क्या कारण उसके पीछे? जी, आपके चौकीदार भी सोता रहता है, आप बता रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग होंगे, अक्सर देखा रहता है बिल्डिंगों में, खासकर मुंबई की बात करें, नवी मुंबई की बात करें, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, चौकीदार बिठा दी जाती है, लेकिन रात के वक्त ही चौकीदार सो जाते हैं। ऐसे में चोर आते हैं और हाथ साफ करके चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? जब आपको गाड़ी नहीं मिली उसके बाद का प्रोसेस आप बताइए। जब वहाँ देखने के बाद मेरे को नहीं अगर हुआ तो मैं अपने कलीग को फ़ोन किया और दूसरे ऑफिसर को इन्फॉर्म किया कि ऐसा हो गया है। तो उन्होंने हेल्प के लिए अपना गाड़ी खुद लेके यहाँ आया। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस ने जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसा हो गया मेरा। तो उन्होंने बताया कि एक कांस्टेबल मेरे साथ में दे दिए, बोले पहले अपना गाड़ी थ्रो चेक कर लीजिए, IMIDC एरिया कहीं भी इधर आजू बाजू में, अगर वो गाड़ी अगर स्टॉप हुआ होगा तो उधर मिलेगी। तो मैंने वहाँ गया, जाके चेक किया, कहीं गाड़ी मेरा दिखा नहीं। फिर मैं रिटर्न पुलिस चौकी के अंदर आया। आने के बाद मैं उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि आप एक स्टेटमेंट बना के दे दीजिए और मॉर्निंग में आके आप ओरिजिनल गाड़ी का पेपर लाइए, फिर हम FIR दर्ज करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। जी, मतलब आपको इंश्योर कर दिया गया कि आपको गाड़ी के चोरी की रसीद मिल जाएगी, उसके बाद आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन पुलिस वालों भी सोच लेंगे कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको इंश्योरेंस से ही क्लेम करनी पड़ेगी। पुलिस ने भी लगभग ये मन बना लिया था। बना लिया। अभी क्या करेंगे, पहला गाड़ी हमारा ऑलरेडी 1 महीना चोरी, वो मिला नहीं है। दूसरा गाड़ी अभी उन्होंने बोल दिया कि आप ओरिजिनल पेपर लाइए, देन आपका FIR प्रोसेस चालू होगा। गोपीनाथ जी, क्या उस वक्त आपने मान लिया था कि अब गाड़ी आपको नहीं मिलने वाली? आपके दिमाग में कभी भी कोई बात रही थी कि आपकी गाड़ी मिल सकती है, कि आपको लगा था कि अब हमें फिर इंश्योरेंस से क्लेम करके गाड़ी लेनी पड़ेगी? नहीं, मेरे को उसमें ट्रैकर सिस्टम जो फिर था उससे मेरा थोड़ा सा दिमाग चल रहा था कि मैं और कुछ आगे मैं सोचूंगा। लेकिन मॉर्निंग होते मैं इमीडिएट उनके कंपनी में फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा उसमें सिस्टम लगा था, मेरा गाड़ी यहाँ से कहा आप ट्रैक करके बताओ आपके GPS सिस्टम हो गया कि मेरा गाड़ी कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा देर वेट कीजिए। देन हमको उन्होंने मैसेज दिया कि आपके जो मोबाइल सिस्टम में फाइंड कमांड एक होता है, आप फाइंड करके कमांड भेजिए, आपका गाड़ी का लोकेशन बताएगा।
तो मैंने पुलिस स्टेशन में रहते हुए वहाँ से कमांड भेजा, तो मेरा गाड़ी का उसमें लोकेशन से हुआ कि आपका गाड़ी विवेकानंद नगर में खड़ी है। आपको मालूम चल गया कि आपकी गाड़ी किस एरिया में खड़ी है, लेकिन अपनी गाड़ी तक आप पहुंचे कैसे? क्या पुलिस ने आपकी मदद की? किस तरह से आप पहुंचे गाड़ी तक? पुलिस ने मेरे को मदद की। मैं पुलिस से भी पूछा, उन्होंने नवी मुंबई का सब चेक मारा, हर जगह वायरलेस पर कंफर्म किया कि विवेकानंद नगर कहाँ है। उन्होंने बताया, लेकिन वहाँ से मालूम नहीं पड़ा। तो हमारे बाजू में एक पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं, उन्होंने बताया कि विवेकानंद कुर्ला में जस्ट स्टेशन के पास वहाँ पुलिस चौकी भी है और वहीं और नगर है जो विवेकानंद नगर बोला जाता है। जी बिल्कुल। आप वहाँ पर पहुंचे तो क्या आपको तुरंत गाड़ी अपनी मिल गई कि वहाँ पे आप तलाश करने में आपको परेशानी हुई? किस तरह तलाश किया आपने वहाँ पर अपनी गाड़ी? रवाड़ा पुलिस स्टेशन से फिर वहाँ से उन्होंने एक कांस्टेबल दिया कि वहाँ से लेके मैं साथ में निकला कि वो एक पुलिस चाहिए क्योंकि उस तलाशने के अकेले मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आके मैं विवेकानंद फर्स्ट पुलिस स्टेशन में गया, इन्फॉर्म किया कि आपका जुरिडिक्शन कहाँ से कहाँ तक आता है वो बताइए, और मेरा गाड़ी ऐसे ऐसे चोरी हुआ है, मैसेज आया। तो बोला आपको कैसे मिले? मैं इसमें सिस्टम जो फिट है वो बता रहा है कि यहाँ चोरी है। फिर उन्होंने बोला कि काम करो, अपना डिटेल आप लिख दीजिए, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपका गाड़ी मिल जाएगा। तो मैं इन्फॉर्म कर बोला ऐसा मेरे को विश्वास नहीं है कि ये ऑलरेडी एक मेरा गाड़ी चोरी है, दूसरा गाड़ी मैं छोड़ के जाऊँ फिर तकलीफ, क्योंकि इतना मैसेज सिस्टम लगाने के बाद ऐसा हुआ है। तो प्रभुनाथ पांडे जी लगातार यहाँ पर डटे रहे थे। पुलिस कह रही थी कि हम आपकी गाड़ी तलाश करके बता देंगे, आपको मैसेज कर देंगे, लेकिन प्रभुनाथ पांडे जी ने यहाँ पर हार नहीं मानी। अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपनी पावर का इस्तेमाल किया, अपने लोगों का इस्तेमाल किया और गाड़ी को तलाश कर लिया। आदित्य शेखर भी हमारे साथ मौजूद। आदित्य जी, आपने पूरी कहानी आप प्रभुनाथ जी की सुनी होगी, किस तरह से उन्होंने काफी मेहनत से अपनी गाड़ी तलाश कर ली। क्या आपको लगता है कि मुंबई में इस तरह लगातार गाड़ी चोरी होने की वारदातें बढ़ रही हैं? ऐसे सिस्टम बेहद जरूरी हो गए हैं और कुछ खास सिस्टम्स के बारे में अगर आप जानते हो, इस सिस्टम के बारे में पहले आपको बताइए, किस तरह से सिस्टम फीड होता है गाड़ी में और किस किस तरह से मदद कर सकता है सिस्टम गाड़ी चोरी होने से बचाने में? शुक्रिया। बहुत से ऐसे सिस्टम हमारे पास है जो गाड़ी से लेके गाड़ी के लिए, घर के लिए, मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए बने हुए, लेकिन गाड़ी के लिए जो सिस्टम बना हुआ है वो पूरा GSM बेस्ड टेक्नोलॉजी पे चलता है। मतलब एक सिम कार्ड उसमें जाता है और दुनिया के किसी भी कोने से आप अपने मोबाइल से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर ओरिजिनल चाबी भी है तो आप गाड़ी को शुरू नहीं कर सकते, चालू नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हमने दिए हुए, जैसे गाड़ी का कोई डोर खोलता है तो उसका मैसेज आपको मिलता है, प्लस उसके साथ साथ आप गाड़ी की लोकेशन को जान सकते हैं, गाड़ी कौन से एरिया में है, कहाँ पे खड़ी है। जी बिल्कुल। आदित्य जी, यहाँ पर ये बताइए कि जो मोबाइल में कंट्रोल दे दिया, अगर वो मोबाइल किसी के हाथ लग जाता है तो क्या गाड़ी का कंट्रोल भी उस शख्स के हाथ में चला जाएगा? ऐसे में जिसकी गाड़ी होगी वो परेशान हो सकता है। पहली बात तो यह है कि मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो हमारे पास मोबाइल के लिए भी सॉफ्टवेयर बना हुआ है जी, लेकिन यहाँ पे अगर मोबाइल चोरी हो जाता है तो आप उस कंट्रोल को ट्रांसफ़र करके दूसरे मोबाइल पे ले सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की मदद लेनी है? मतलब हमारे कस्टमर केयर 24/7 है, जहाँ पे आप कॉल करके कमांड को ट्रांसफ़र करके, इवन हमारे कस्टमर केयर से भी आपको मदद मिल जाती है। जैसे रघुनाथ जी ने कहा कि ऐसी मदद हो जा सकती है। प्रभुनाथ पांडे जी, अभी आपके मोबाइल में कुछ मैसेज दिखाई पड़ रहे थे, आपको जरा दर्शकों को मैसेज पढ़कर बताइए कि जैसे जैसे आपकी गाड़ी चोरी हुई, किस तरह से चोर उस लॉक को खोल रहा था, किस तरह के मैसेज आपके पास आ रहे थे। अपने मोबाइल के इनबॉक्स में जाकर आप उस मैसेज को पढ़कर दिखाइए ताकि लोगों को मालूम चले किस तरह से गाड़ी लॉक होने के बाद गाड़ी में अगर सिस्टम लगा होता है तो किस तरह अगर चोर गाड़ी को खोलता है तो किस तरह के मैसेज आते हैं और किस तरह से आपको मदद मिली इन मैसेज को पढ़ने के बाद गाड़ी तक पहुँचने में। देखिए, फर्स्ट मैसेज, उसके बाद मैं जब आम कमांड भेजा था उसके बाद आ गया था मेरे को अलर्ट इंजन बर्नेट ओपन, जब गाड़ी उन्होंने खोला था तो मेरे को मैसेज आया था जी। सेकंड, उसके बाद अलर्ट द फ्रंट लेफ्ट साइड डोर ओपन, नेक्स्ट मैसेज आया कि लेफ्ट साइड का डोर खोला गया जी। नेक्स्ट उसके बाद मैसेज आया कि अलर्ट द ड्राइवर डोर ओपन, ड्राइवर का साइड का डोर खोला गया जी। देन पीछे बैक साइड का अलर्ट द फ्रंट लेफ्ट साइड डोर ओपन, पीछे का भी डोर खोला। उन्हें जितना डोर खोलते जा गया उसके बाद मेरे को मैसेज आते गया। देन फिर अगेन इंजन और बॉनेट फिर खोल के चेक कर रहा था कि क्या वो गाड़ी स्टार्ट हो सकती है क्या, वो भी मैसेज इधर आ रहा है। यानी जब आपने अपने मोबाइल से गाड़ी को लॉक कर दिया उसके बाद भी लगातार वो कोशिश कर रहा था कि अगर गाड़ी बंद हुई तो कैसे बंद हुई, और उसकी हर गतिविधि का मैसेज आप तक पहुंच रहा था जी। करेक्ट। उसके बाद आपने फाइंड किया तब मैसेज किस तरह आपको मिला वो भी बताइए दर्शकों को। मैं फाइंड किया, उसके बाद मैसेज है कि योर व्हीकल नंबर लोकेटेड एट द विवेकानंद नगर। और ये मैसेज पाने के बाद प्रभुनाथ पांडे जी को लगा कि हाँ अब शायद उनकी गाड़ी मिल सकती है। पुलिस ने कहा कि आप घर चले जाइए, आपकी गाड़ी तलाश करके हम बता देंगे, लेकिन प्रभुनाथ पांडे जी को धुन थी। नवंबर में गाड़ी खो चुके थे, दिसंबर में दूसरी गाड़ी नहीं खोना चाहते थे। वो चाहते तो इंश्योरेंस क्लेम करके अपनी गाड़ी को वापस पा सकते थे, नई गाड़ी मिल सकती, लेकिन अपनी बोलेरो से शायद उन्हें काफ़ी मोहब्बत होगी और इस बार वो पूरी तरह ठान के चुके थे कि वो कहीं ना कहीं इस गाड़ी को जरूर पाए। इस सिस्टम के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह का सिस्टम हर आदमी को गाड़ी में लगवाना चाहिए? आपको पुलिस पर पूरा भरोसा है? सिक्योरिटी गार्ड के बारे में आप बता रहे हैं कि आपका सिक्योरिटी गार्ड रात में सो जाता
जाता है, तमाम लोगों की तरह ऐसा होता होगा। तो आपको लगता है कि हर इंसान को, खासकर जो चोरियां बढ़ती जा रही हैं लगातार, आपकी नवंबर में गाड़ी चोरी, हिम्मत करते हैं फिर से एक बार दोबारा उसी इलाके से गाड़ी चोरी कर लेते हैं चोर, तो आपको लगता है कि इस तरह की सिस्टम की ज़रूरत अब पड़ चुकी है मुंबई और नवी मुंबई के इलाकों में सबको? नहीं, मुंबई के हर आदमी, जितने आदमी गाड़ी रखे वो सिस्टम लगा सकते हैं। कि मैंने ऑलरेडी जो कंपनी में मेरे पास 20-25 गाड़ी है, उस सब गाड़ी में ये सिस्टम लगाने की मैंने प्लानिंग कर चुका। अप टू CMS, मैं सिक्योरिटी एजेंसी से डील करता हूँ, गुरु सिक्योरिटी का, तो उसमें भी हमने CMS में भी अभी सिस्टम लगाने की कोशिश करो, तो मेरा गाड़ी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, मैं ट्रैक करूँगा ईच एंड एवरी टाइम। चलिए गोपीनाथ जी, प्रभुनाथ पांडे जी आपका और आदित्य जी आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरह से प्रभुनाथ पांडे जी ने अपनी गाड़ी को बचाया है, आप भी अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी में भी इस तरह का एंटी थेफ्ट सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद आप भी बन सकते हैं जासूस पांडे की तरह अपनी गाड़ी को बचाने वाले शख्स। फिलहाल छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए महाप्रलय। जिस काम में पुलिस रही नाकाम, वो उसने कर दिखाया चुटकी में। जासूस पांडे।